ये वाला घर ही देखो कितना सुंदर घर है, बट ये भी टूट गया है। देखो कल जो सूअरों ने हाल किए ना यहाँ, ये देखो यहाँ पे ये सौर ऊर्जा है और ये देखो यहाँ ऐसा ही रहा दोस्तों तो अपने पहाड़ों में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखो दोस्तों हमारी गौशाला में पैनल निकल गया आराम से। तो उन्होंने भी वहाँ 2-2 रिग देखे। ये हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है ताई जी ने, बहुत यहीं पे लगाते हैं। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों वो हो रही है चटनी बनाने के साथ। तो माता जी देखो अभी बढ़िया से चटनी पीस रही है और ये जो चटनी पीसी जा रही है दोस्तों ये हमारे पुराने पहाड़ी चक्की में पीसी जा रही है। पुरानी चक्की बोले तो ये जंदरू होता है दोस्तों, इसको पहले जब गेहूं पीसे जाते थे इसी में पीसे जाते थे, हाथ से इसको घुमाया जाता था। तो पुराने लोग होंगे उनको पता है। बाकी बढ़िया से चटनी बन रही है और चटनी में बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, साथ साथ में लहसुन हो गया और इसमें भांग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब टमाटर वगैरह। तो बढ़िया चटनी बन रही है और कमेंट बॉक्स में बताना कि चटनी किस किस को पसंद है। बाकी ये जो जंदरू है इसका एक हिस्सा तो ये है, एक हिस्सा देखो ठीक वहाँ रखा है, यहाँ पे देखो। बाकी चलो बढ़िया से चटनी बन रही है। आज सब्जी नहीं है तो आज चटनी में ही जो है रोटियाँ खाई जाएंगी। अच्छा जो पहले आए उन्होंने खा दी सब्जी, बाकी उन्होंने खा ली। अच्छा फूंज फांज के देखो इतना बजा रखा है भाई साहब। अभी मैं दोस्तों मुंह धो रहा था, वीडियो नहीं बन पाई। अभी यहाँ से 3-4 सुअर और गए, थोड़ा सा नीचे जरूर थे, ठीक यहाँ पे, यहाँ से गए, यहाँ से। भाई साहब ऐसा ही रहा दोस्तों तो अपने पहाड़ों में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल जब सीता लोग भी थे ना तो उन्होंने भी वहाँ 2-2 रिग देखे। यहाँ से ठीक सामने की तरफ एक तो धुंध ज्यादा लगी हुई है, ठीक यहाँ पे ये फरेदार है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा बस 100 मीटर आगे यहाँ पे 2-2 रिग देखे। एक तो ये ज्यादा थे दोस्तों क्योंकि ये कम से कम नहीं भी बोलो तो कितने थे तुम, 8-10 तो रहे होंगे, 12-13 थे वन। बट कुछ भी बोलो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं। ये सामने धुंध देख सकते हो, बस आग लगाने के कारण। अब उनके घरों पे तो हम आग लगा दे रहे हैं उनके जंगलों में, और जो उनने खाना है वो सारी चीज़ें तो जल जा रही है, तो फिर हमारे घरों पे ही आएंगे। चीज़ें दोस्तों हमें झेलनी पड़ेंगी, बट यही है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, सेफ्टी बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि दिन दहाड़े ही दिख जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत कम रेयर केस में ही दिखते थे। बट चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुअर देखे ना उधर, वहां जाते टाइम तो आगे से बहुत बड़ा सुअर जा रहा था, उसके पीछे पीछे छोटे मतलब उनका साइज ऐसे छोटा होता जा रहा था। तो सबसे पीछे सबसे छोटा था। जैसे वो आगे वाला दौड़ रहा था ना तो उसके पीछे सब ऐसे दौड़ रहे थे, ऐसा लग रहा जैसे ट्रेन जा रही होगी, ट्रेन के डिब्बे होंगे ऐसे ऐसे। कितने थे वो, 15 तक तो रहे होंगे, इतने ज्यादा सुअर थे। चटनी बन के हो चुकी है दोस्तों बिल्कुल तैयार, माता जी ने मस्त तैयार कर दी भाई। चलिए जी बढ़िया से नाश्ता वगैरह भी हो गया है। एक बात तो है दोस्तों, सबसे लेट उठना है और सबसे पहले नाश्ता कर देना है। फिलहाल बर्तन धो रही है। 6 बजे उठी है पप्पा, 6 बजे उठ जाना तिल्ले मेरी बेल फोड़ दे बेल। सबसे पहले उठ गई थी उस टाइम, कोई भी नहीं उठा। हाँ तब क्या किया तूने? फोन चलाया होगा और फिर सो गई होगी। जो खाना बनाएगा मेहनत करेगा उसको भूखा मार देगा। हाँ क्योंकि पीछे उठेगी आगे खाएगी और जो पकाएगा उसके लगाएगा नहीं। सही बात है, सही बात है। ऐसी लड़की है ये। शीतल के इस ब्रश के लिए दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए थे। आप लोगों ने बोला कि इतने दिन तक इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये देखो ये मेरा वाला ब्रश है, ये शीतल का ब्रश है, साथ में हमने यूज किए, मतलब यूज करने शुरू किए। अभी इनको 1 महीना भी नहीं हुआ है, 25 से 26 दिन हुए होंगे। और मेरे ब्रश की ये हाल है और शीतल के ब्रश का ये हाल है। तो ब्रश में डिफ़ॉल्ट नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा दिन इनको यूज कर दें या कुछ भी, डिफ़ॉल्ट इसमें है। ये ब्रश करती है कैसे, जैसे कि दांत नहीं लोखर होंगे इसके, ऐसे ऐसे घिसती है उनको, और देखो चपाती भी है ब्रश को, मतलब दांतों से काटती है ब्रश को, इसलिए ऐसा हो जाता है ये। नहीं तो देखो मेरा, देखो यार मेरा बिल्कुल अभी भी नया ही है और ज़्यादा दिन हुए नहीं इनको, बस अभी हो रहे होंगे 25-26 दिन या 28 दिन हो रहे होंगे बस।
मैं तो 15 दिन में ही चिथड़े उड़ा दी। ये 15 5 दिन में ही चिथड़े उड़ जाते हैं बरस। क्योंकि ये बरस को ना दबाती है, मतलब क्या है इसको बिल्कुल जैसे कि आता पत्थर ही हो गए। नहीं है मेरे को हाँ, तब जाके इसके बरस के ऐसे हाल है। बाकी बहुत सारे कमेंट ऐसे आ गए थे कि 3 महीने हो गए, ऐसे 3 महीने तो हुए भी नहीं है उसे। कि इतने महीने हो गए हैं ब्रुश वो करा कर ये वो सो। तो आज ब्रुश की जो है ये रियलिटी ये है इसकी ब्रुश की। भाई लोग हैं दोस्तों, यानी दीपू भाई लोग, वो भी निकल गए हैं नोएडा महाकोतिक में। अपना प्लान भी था बट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। अभी मनरेगा वगैरह के काम भी हैं, बहुत सारे काम, मतलब मैं फंस गया हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इसी कारण जाना नहीं हो पाया, नहीं तो प्लान अपना भी था। मेरी शादी होगी ना, हाँ, एक ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन दे देना। अच्छा। और बर्तन धोने की भी आती है क्या? बर्तन धोने की नहीं। चल कोई नहीं, बर्तन धो लूंगी। अच्छा। रोटी बनाने की तो आती है, उसकी दे देना। अच्छा। और किस चीज की आती है? और पोछा मारने वाली भी तो आती है, झाड़ू मारने वाली आती है। खुद से वो मशीन मार देती है झाड़ू, पूरा अच्छा। साफ कर देती है फरस फरस। एक वो भी दे देना। सब दे देना। देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो, खाना बनाने की सब दे देख रहे हो इसके हाल। जो बीच में घा डाल वो मशीन है। देना। वो मशीन रहेगी मेरे पास, वो रहेगा। और जिससे शादी करेंगे वो खिला देगा। हाँ हाँ, तो जरूरी नहीं है वो शादी करनी, जो इतना कुछ देना है खुद कमा, खुद कर, खुद ले जा। खुद खरीद ले। जब खुद कुछ टाइम से तो अपने गांव में भी बढ़िया चहल पहल थी। भाई लोग घर आ रखे थे, यानी अपने गांव के, तो बढ़िया चहल पहल हो रखी थी। अब सारे चले गए हैं अपनी जॉब की तरफ, अपनी ड्यूटी की तरफ। तो बिल्कुल गांव का माहौल जो है अब सुमसाम होने वाला है। अब बस मैं अकेले रह गया हूँ। अरुण है घर पे, बड़ा अरुण स्कूल जाता है, अभी स्कूल पढ़ता है, तो अकेला ही समझो। तो ऐसे में जो है दोस्तों मन नहीं लगता गांव में, बिल्कुल सुमसाम सा ही माहौल हो जाता है। गांव के काफ़ी घर भी ऐसे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाकी मेरी तैयारी थी अभी चौंडला गांव जाने की, तो वहाँ एक छोटी सी मीटिंग करानी थी, थोड़े से काम के बारे में वहाँ डिस्कशन करना था। बट वही हो गया कि गाँव में भी बल कोई है नहीं, तो थोड़ी देर में जाएंगे। थोड़ी देर में बोले तो शाम को ही जाएंगे फिर वहाँ। नारंगियाँ भी जो है दोस्तों बिल्कुल अब समाप्त होने वाले हैं। बस ये लास्ट नारंगियाँ हैं, देखो ये लास्ट रह गई हैं अब, इसके बाद नारंगियाँ भी ख़त्म। बारिश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट बारिश हो नहीं रही, और बारिश हो जाए तो फिर बढ़िया हो जाएगा। ये धुंध भी ख़त्म होगी और बर्फ़बारी भी हो सकती है पहाड़ों में। यहाँ तो नहीं होगी बट दूधातोली रेंज में ज़रूर हो जाएगी। फिर वहाँ जाने का प्लान भी है हमारा, ट्रैकिंग का प्लान है। मतलब आपके लिए जो वीडियोज़ आएंगी वो बिल्कुल धमाकेदार आएंगी। तो वही है, बस बारिश हो, बर्फ़ गिरे और फिर ट्रैकिंग करेंगे। बाकी फिर मज़ा आने वाला है आपको, पर उसके लिए बारिश तो हो पहले। शाम का समय हो गया है दोस्तों। अपने गांव में तो कीर्तन वगैरह चल रहे हैं और मैं अपने गांव से पल्ली साइड आ गया हूँ, चौंडला वाले रास्ते पे। तो अभी मेरी तैयारी है चौंडला जाने की, क्योंकि अब प्रधान पद के काम भी हैं दोस्तों, तो वो काम भी करवाने हैं, मनरेगा का काम वगैरह शुरू करना है। तो आज मैंने वहाँ मीटिंग रखी है चौंडला में। तो चौंडला के जितने भी लोग हैं जो भी काम करेंगे तो उनके साथ वार्तालाप होगा। रास्ता जाता है दोस्तों और इसी धार के पल्ली साइड को पूरा गाँव है चौंडला का। अपने गाँव से इतनी दूर हूँ, ये है सामने अपना गाँव। और अपने गाँव में आज कीर्तन भी चल रहे हैं। जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना कि भाई अपनी दुल्हनिया को लेके घर आया था, भाई की शादी हुई थी दिल्ली में। तो उसके बाद जो है आज कीर्तन है, सिरे बेट की प्रक्रिया चलेगी और फिर उसके बाद कल पार्टी भी होगी। बाकी चलो अभी तो जिस काम को निपटाने जाना है उसको निपटाना है। कालू भी आ गया। ये कालू दोस्तों दलमोटा का है, बड़ा भारी रहता है इधर उधर। कालू क्या हाल है? चौंडला गाँव में पहुँच गए हैं दोस्तों। फिलहाल यहाँ चौक में है, इस वाले घर के चौक में। यहाँ होगी आज मीटिंग। चलो आएंगे लोग थोड़ा थोड़ा करके। इसको क्या हो रहा है भैया? भाई देखो रस्ते हमारे बननी हमारे गांव को। हाँ चलिए जी, हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है ताई जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो बिस्कुट के साथ पार्ले जी। जो चौंडला गांव है दोस्तों काफी बड़ा है, पर पूरा गांव देखो, पूरा गांव खाली हो गया है। अरे यार पूरे लगभग सभी गाँव की यही कंडीशन है। ये वाला घर ही देखो कितना सुंदर घर है, बट ये भी टूट गया है। देखो बहुत बुरा लगता है जब गांव के ना ऐसे घर टूट जाते हैं, क्योंकि ये घर देखो कितना प्यारा और कितना सुंदर है। बाकी जो कीर्तन वगैरह हैं अभी भी मस्त चल रहे हैं। ये देखिए जी, वाह
लगे हुए हैं कीर्तन। देखो ये कालू भी कीर्तन इतनी ध्यान से सुन रहा है ना, मैं ले बोल रहा हूँ तब भी नहीं सुन रहा। देखो कालू ले ले ले, ये देखो वहीं देख रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ वहाँ। ले ले कालू ले कालू ले कालू ले ले, पता नहीं क्या सोच रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों कीर्तन के कुछ खूबसूरत से दृश्य, और जब से ये वाले स्पीकर गांव में आए ना तो मज़ा ही आ गया। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से कीर्तन वगैरह हो जाते हैं। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ही ये गांव के लिए दिया। परवीन दादाजी ने। बाकी कीर्तन चल ही रहे हैं। बैंड बजाते बजाते आ रहा है। अभी गंभीर मामले पे डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि कल ना सुअरों ने यहाँ बहुत ज्यादा उजाड़ बिजाड़ कर दी। सब चीज की पहले के लिए कि भीड़ भाड़ के आते ना ये था कारा कम साफ सफाई तुम दिखो भीड़ भाड़ रहे तो वो तुम्हारा गवाना जी बिना भीड़ भाड़ का अगर कम रहे भीड़ भाड़ ज्यादा रहे तो आड़ी भाई भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा। दोस्तों जंगली जानवरों ने तो भयंकर ही आतंक फैला रखा है। कल जैसे कि मैंने आपको बताया ना, खूब सारे सुअर आ गए थे, तो वही कंडीशन उन्होंने हमारे गांव की जो गौशाला है वहाँ बुरे हाल कर रखे हैं। जो सौर ऊर्जा की लाइट थी उसको भी टेढ़ा कर दिया। वो टेढ़ा पहले हो रखा था, मतलब अब पूरा ही टेढ़ा कर दिया। बल कीले वगैरह जो होती है जहाँ पे हमारे गोर बाहर रहते हैं, जिस टाइम पे मतलब हम बाहर बांधते हैं सुबह धूप वगैरह सेकने के लिए उनको, तो वो भी उजाड़ बिजाड़ कर रखा है। बल अभी चलते हैं, सारी चीजें फिर ठीक करते हैं। काम और करना है दोस्तों, जितनी भी ये झीड़ झाड़ है, जितने भी ये पेड़ है जो कि हमारे कुछ काम के नहीं है, ये सारे कटवाने हैं। बट इनके लिए भी हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, वन विभाग से। अगर वो स्वीकृति देते हैं तो उसके बाद ये काम भी करेंगे, क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक भयंकर। रोज यहाँ सुअर रहते हैं भाई, रोज। और बाघ भालू तो आपको पता है, सुअरों का प्रकोप अलग है दोस्तों, और रिक वगैरह का प्रकोप अलग हो रखा है। रिक भी देखा पल गाँव वालों ने, भाई साहब क्या बोले। हमारी गाय माता भी आ गई है दोस्तों बढ़िया से चर के। और कल जो सुअरों ने हाल किए ना यहाँ, ये देखो यहाँ पे ये सौर ऊर्जा है, और ये देखो यहाँ, ये देखो भाई साहब। और ये जो मॉल है दोस्तों यानी गोबर है, इसको भी सुअरों ने कर रखा है। और ये वाला भी, ये प्रकोप मचाया इन्होंने यहाँ। ओ हो, यहाँ देखो दोस्तों हमारी गौशाला में तो बढ़िया से उन्होंने जो है बिल्कुल खड्डा ही कर रखा है, सारा गोबर फूल दिया भाई साहब। बल आयुष मोल फेंक नहीं रहा, गोबर फेंक नहीं रहा बल खेतों में, बल हम ही कर देते हैं बल इसका काम टाइम से। अब समझ आ नहीं रहा दोस्तों, इस सौर ऊर्जा को लगाए तो कहाँ लगाए। अब यहाँ पे तो लग नहीं सकती, क्योंकि ये तो देखो कर दिया उन्होंने काम, कभी भी उजड़ सकता है। जगह बाकी कहीं पे है नहीं। बैल गाय सभी के आगे लगभग। दादाजी कहाँ लगाए, कहाँ लगाए बताओ। इधर लगाओ, इधर किधर? यहाँ पे, यहाँ तो रास्ता भी तो है वहाँ पे। अब जो सौर ऊर्जा है दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक ज़मीन है, तो यहीं पे लगाते हैं। आराम से बैग में जाओ, तो वो में जाओ।
सौर ऊर्जा तो हमने एकदम मस्त लगा दी है, देखो अब नहीं हिलने वाली है, बढ़िया मजबूत कर दिया है। बाकी जंगली जानवरों ने तो परेशान कर ही रखा है, रेख, भालू, सुअर, बंदर सब है भैया, सब। ऐसा कुछ है ही नहीं जो बचा होगा। किसी की गौशाला नहीं छोड़ी है, देखो ये देखो यहाँ भी और उस वाली गौशाला में भी यही हाल है, सब जगह भाई, सब जगह। ये देखो, ये देखो, प्रोग्राम बना हाँ कुछ ना कुछ, यार सही बात।